I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. कौमी असेंबली में हुकूमत की तरफ से सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए करवाने का बिल पेश। ऑपोजिशन का भरपूर रद्दअमल, शोर मचाया, सीटियां बजाई, डेस्क बजाए, नशस्तों पर खड़े होकर एहतजाज किया। हुकूमती अरकान को बात करने में मुश्किल पेश आती रही। दोनों बेंचेस एक दूसरे के खिलाफ गो गो के नारे लगाते रहे। जवाब में ऑपोजिशन अरकान के बोलने पर हुकूमती अरकान का भी खड़े होकर एहतजाज, शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, आप अपनी बात करें और दूसरे की ना सुने। जिन्होंने कहा था कि इस्तीफा मुंह पे मार देंगे, इन दोनों ने इस्तीफा दिया था, आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इन्होंने कहा था कि 31 जनवरी के बाद हुकूमत चली जाएगी, आज यहाँ पे आके असेंबली में बैठ गए। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। कौन आवाज को क्या लंदन बैठा हुआ है, एक बंदा गया था दवाई लेने के लिए, आज तक नहीं पहुंचा। पेट खराब है, सर दर्द है, गुर्दे फेल हो रहे हैं, आज तक पाकिस्तान आए नहीं, बुलाया जा रहा है। अगर इतनी बहादुरी है तो आके कैसे फेस करो। कौमी असम्बली में मुराद सईद के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान के झूठा झूठा के नारे, स्पीकर की जानिब से अपोजिशन अरकान को बार बार खामोश रहने की तलकीन। मुराद सईद ने कहा अपोजिशन की हिम्मत ही नहीं है इस्तीफे दे दे। अपोजिशन ने कहा था इस्तीफे मुंह पर मारेंगे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मुराद सईद का डिप्टी स्पीकर चीफ व्हिप फवाद चौधरी की बात मानने से भी इनकार। नून लीग के हसन इकबाल का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम, कहा अपोजिशन को बात करने नहीं दी जा रही, ऐसे जमहूरियत नहीं चलती कि आप फरिश्ते हैं और अपोजिशन शैतान। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बोले आईनी तरमीम के लिए इनके पास नंबर्स नहीं, इनका रवैया देखें। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम के कल के इजलास में क्या तय होगा? नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी से राबता करेंगे। पीपल्स पार्टी को इस्तीफा और लॉन्ग मार्च पर कायल करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग मार्च की तारीख देने पर जोर देंगे। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग का पीडीएम इजलास में वाज़े मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक। इजलास में साद रफ़ीक की सरबराही में वर्किंग ग्रुप तश्कील। वर्किंग ग्रुप पीडीएम इजलास के लिए तजावीज़ तैयार करेगा। तहरीक इंसाफ हालिया सेनेट इंतखाबात के बाद ऐवान बाला में भी सबसे बड़ी जमात होगी। वजीर आज़म इमरान खान का दावा, कहा चाहते हैं सेनेट इंतखाबात में पैसा ना चले, टिकट मेरिट पर देंगे, जो ऐवान में पार्टी के लिए बेहतर होगा उसे सेनेटर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में सेनेट उम्मीदवारों के नामों पर गौर। वजीर आज़म को सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की लिस्ट पेश कर दी गई। मुल्क भर में तिब्बी अमले को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज़। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में खुसूसी तकारीब। हैदराबाद, नवाबशाह, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी वैक्सीनेशन का आगाज़। सूबाई दारुल हुकूमतों में मरकज़ी तकरीब में वज़राए आला की शिरकत। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब से खिताब में असद उमर ने कहा कि डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कौम के हीरोज़ हैं। आवाम के ताउन और हुकूमती कोशिशों से कोरोना वबा पर काबू पाया। मावन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान ने बताया वैक्सीन 86% तक कारगर साबित हो सकती है। दूसरे मरहले में 65 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन फराहम की जाएगी। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन से कोई खास या बड़ा रिएक्शन नहीं हो सकता। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर नदीम शेख कहते हैं आलमी इदारा सेहत के मुताबिक वैक्सीन लगने के बाद बाज़ लोगों को 1 से 2 रोज़ बुखार आ सकता है, सुर्ख दाने, आंख और नाक से पानी बहना और दर्द भी हो सकता है। जिन अफराद में एंटीबॉडीज बनी हुई हैं उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। जिन अफराद का कोरोना टेस्ट मनफी आया है वो वैक्सीन लगवा सकते हैं।
पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1384 नए मरीज सामने आए। 2 फरवरी को 35,460 कोरोना टेस्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं इंसदाद कोरोना और वैक्सीनेशन के लिए इमरान खान की कामयाब हिकमत अमली के समरात आवाम तक पहुँचने लगे हैं। एक वक्त में वैक्सीनेशन का आगाज़ तमाम वफाकी इकाइयों को मसावी मौक़े फराहम करने का अमली कदम है। आवाम की सेहत और रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ नए पाकिस्तान में अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का आगाज करने वाला पाकिस्तान 80वां मुल्क है। पाकिस्तान से पहले 79 ममालिक वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर चुके हैं। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में अपना किरदार अदा नहीं कर सकी। नासिर हुसैन शाह बोले कोरोना वैक्सीन दरामद करने के लिए सिंध ने सबसे पहले इजाज़त तलब की, जो रद्द कर दी गई। विफाक ने सिंध के कोरोना वैक्सीन मंगवाने में रुकावटें खड़ी की। कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक विफाकी वज़रा आज भी झूठ बोल रहे हैं। क्या वज़ीर आज़म का तरक्याती फ़ंड्स देना आइन, कानून और अदालती फ़ैसलों के मुताबिक है? सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए अगर तरक्याती फ़ंड आइन और कानून के मुताबिक हुए तो ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। अगर तरक्याती फ़ंड्स का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। तहरीरी फ़ैसले में कहा गया है कि अदालती फ़ैसले की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई बनती है। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दीगर को नोटिस जारी। समाअत 10 फरवरी को होगी। FIA ने जस्टिस काजी ईसा के मोबाइल फ़ोन हैकिंग की तहकीकात शुरू कर दी। FIA फॉरेंसिक टीम का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दौरा। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा फ़ोन हैकिंग की शिकायत FIA को जमा करवा चुके हैं। डैनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मुलजिम अहमद उमर सईद शेख और दीगर मुलजिमान डेथ सेल से आम बैरक में मुंतकिल। अहमद उमर सईद शेख को 48 घंटों में जेल से सरकारी रेस्ट हाउस मुंतकिल करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 2 हफ्तों तक के लिए रेस्ट हाउस में रखा जाएगा। अहमद उमर सईद शेख को रेस्ट हाउस में अपने ख़ानदान के अफराद से मुलाकात की इजाज़त होगी। सिंध हुकूमत अहमद उमर सईद शेख के लिए सरकारी रेस्ट हाउस का इंतज़ाम कर रही है। नैब ब्रॉडशीट मुआहिदा। तारिक फवाद मलिक का अदालत में जमा करवाया गया जवाब जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। जवाब में तारिक मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब और ब्रॉडशीट के दरमियान उनका किरदार पोस्ट ऑफिस का था। मुआहिदे के मरकजी किरदारों में सैयद अमजद, फारूक आदम खान, जेरी जेम्स और डॉक्टर विलियम शामिल थे। तारिक मलिक ने जवाब में यह भी कहा कि ब्रॉडशीट के लिए काम करने वाले नैब एहलकारों को असासों की रिकवरी का कोई तजर्बा नहीं था। हमसे जिस तरह भी हो सका हमने उसको अच्छे से अच्छा बनाया और आज हमें दिली तौर पे बहुत दुख है कि ये यहाँ से हटवा दिया गया है। ये हमारी चाहत थी। हाँ, ये हो सकता था कि अगर उसमें कोई कमी कोताही है उसे दूर किया जा सकता था। के गुलशन इकबाल पार्क से शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का मुजस्समा हटा दिया गया है। मतनाज़ मुजस्समे की तनसीब के ज़िम्मेदार 2 सीनियर अफसर मुअत्तल कर दिए गए। ताहम पार्क इंतज़ामिया कहती है कि मालियों ने अल्लामा इकबाल से मोहब्बत में मुजस्समा बनाया था। अब शायान शाम नया मुजस्समा तैयार करवा कर इफ्तिताह मालियों से करवाया जाएगा। सवात के इलाके सैदो शरीफ में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 खवातीन पर पुलिस का तशद्दुद, थप्पड़ और लाते मारी। तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर मुतल्लिका थाने के SHO मुअत्तल, 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। कराची पुलिस डाकुओं के सामने बेबस। नॉर्थ कराची सर सैयद टाउन में पुलिस एहलकारों को डाकुओं ने लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार 4 डाकू 2 एहलकारों से मोटरसाइकिल छीनकर फरार। CCTV वीडियो ने एहलकारों की बेबसी जाहिर कर दी।
जाली बैंक अकाउंट्स की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर की। अदालत ने सवाल किया, आसिफ जरदारी की पहले जिन केसेस में जमानत मंजूर की गई, क्या नैब ने मनसूखी की दरखास्त दायर की? नैब ने कहा, आसिफ जरदारी की दीगर केसेस में जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू नहीं किया। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत में कहा कि तबीयत ठीक नहीं, जाने की इजाज़त दी जाए। जज ने रिमार्क्स दिया, आपको ये सहूलत नहीं मिल सकती, ये कानूनी तकाजा है। गवाहों के बयानात कलमबंद हो रहे हैं, आपकी अदालत में मौजूदगी ज़रूरी है। शहबाज शरीफ के वकील ने बताया, आज शहबाज शरीफ से मुताल्लिक कोई गवाह नहीं। अदालत ने मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा आसिफ के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, जमहूरियत में कहा होता है कि सियासी मामलात अदालतों में आए। स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकते। ऐसी सूरत हाल में ना ले जाएं कि स्पीकर कौमी असम्बली को नोटिस करें। हम असम्बली की इज्जत और तौकीर का ख्याल रखते हुए नोटिस जारी नहीं कर रहे। प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त गुजार स्पीकर को दरखास्त दे। आपके पास इसके अलावा भी फोरम्स मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी फारूक हबीब का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्क्रूटनी कमेटी में एक एक अकाउंट जाहिर किया, लेकिन उनके कई अकाउंट्स निकल आए। नून लीग आज कमेटी के इजलास में कह गई कि उनका रिकॉर्ड फारूक हबीब को ना दिया जाए। दोनों जमातों को डर है कि उनकी फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स पकड़े जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल का कहना है, ड्रामे और नाटक नहीं चलेंगे। पीटीआई को फॉरेन फंडिंग पर जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई ने 23 में से 18 अकाउंट्स छुपाए, ये कैसे सादिक और अमीन हो सकते हैं? पीटीआई के पास नून लीग के खिलाफ शवाहिद हैं तो सामने लाए। स्क्रूटनी कमेटी को शवाहिद दिए नहीं, मीडिया को ही दिखा दे। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की फराहमी का आगाज़। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट से हासिल किए जा सकते हैं। इंतखाबी प्रोग्राम 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाब ओपन बैलेट से करवाने के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल किया, अगर मुखालिफ फरीक ओपन बैलेट की मुखालफत करता है तो क्या मतलब ये है कि वोटों की खरीदो फरोख्त जारी रहे? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अगर एमपी ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहे तो पर्दादारी कैसी? जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले, क्या पार्टी नज़्म के खिलाफ वोट पर रुकने असम्बली का सियासी करियर खत्म करना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। पार्टी उम्मीदवार को वोट ना मिले तो पार्टियों पर भी दबाव होगा कि वो अच्छे उम्मीदवार लाएं। पाकिस्तान का ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक 290 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने वाले गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल रिवायती और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। सक्खर रीजन में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी में लाखों रुपए के घपले की तहकीकात FIA ने शुरू कर दी। मुतल्लिका मुलाजिमीन 10 फरवरी को FIA ऑफिस तलब। FIA का तहकीकात के लिए यूटिलिटी स्टोर्स को खत में कहा गया है कि तहकीकात FIA क्राइम सर्कल सक्खर करेगा। रीजनल मैनेजर सक्खर, ऑडिट ऑफिसर सक्खर और दीगर मुतल्लिका अफसरान पर सब्सिडी फंड्स में घपलों, घोस्ट मुलाजिमीन और बोगस तैनातियों के इल्जामात हैं। बरतरफ मुलाजमीन के एहतजाज के बायस हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स के बाहर रेंजर्स तैनात करने का फैसला। विफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। समरी में कहा गया है कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन और अफसरान की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। स्टील मिल्स से निकाले गए मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सिंध भर में कोरोना के बायस बंद मज़ार आज से खोल दिए गए। महकमा औकाफ सिंध के मुताबिक मज़ार SOPs के तहत ज़ायरीन के लिए खोले गए हैं। ज़ायरीन को मास्क पहन कर आना होगा।
कोरोना वबा की दूसरी लहर के बायस मजार 70 रोज से बंद रहे। आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अबरालूद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कालाम स्कर्दू में -6, स्टोर में -5, गिलगित में -2, कोयटा और श्रीनगर में 0, इस्लामाबाद में 5, पेशावर में 6, लाहौर में 8 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के इलाके डिफेंस में आम कुत्ता महंगी नस्ल का कुत्ता बताकर बेचने का मामला अदालत पहुंच गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट जनूबी में फ्रॉड करके कुत्ता बेचने के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार ने कहा है कि डिफेंस की दुकान से शीत्जू नस्ल का कुत्ता खरीदा था। घर जाकर मालूम हुआ कि कुत्ता शीत्जू नस्ल का नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने ख्वाजा सरा को पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी। ख्वाजा सरा फयाजुल्ला लेक्चरर की नशिस्त के लिए दोबारा दरख्वास्त जमा करवाएगा। ख्वाजा सराओं के लिए कोटा मुख्तस न किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि आपने दरख्वास्त मंजूर क्यों नहीं की। वकील PPSC ने कहा कि अगर हायर एजुकेशन इजाज़त दे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। सेशन कोर्ट लाहौर में अदाकारा मीरा की तकजीब निकाह की दरखास्त पर समाअत। मीरा ने वीडियोस का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अतीकुर रहमान उनके शौहर नहीं, लोग उनके नाम से मशहूर होना चाहते हैं। केस से बरी करने की दरखास्त। अदालत का तमाम वीडियोस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की आदम बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालती अहकामात के बावजूद हिरासती मराकज की रिपोर्ट्स पेश क्यों नहीं की गई। अदालत ने वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, कह कह कर थक गए हैं। पुलिस अफसरान कुछ नहीं करते, कौन लोग ले जाते हैं कुछ तो पता चले। अदालत का वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को शो कॉज नोटिस। वजीर आजम इमरान खान का टैक्स चोरी में मुलव्विस शुगर मिल्स मालिकान को नोटिस जारी करने का हुक्म। FBR से मुतल्लिक इजलास में वजीर आजम का टैक्स तफसीलात छुपाने के कानून में तरमीम ना करने पर इजहार बरहमी। कहा यह काला कानून था और इस हुकूमत में दोहरा मयार नहीं होगा। अवाम के टैक्स की तफसीलात पब्लिक हैं तो शुगर मिल्स की क्यों नहीं। वजीर आजम की शुगर मिल्स के मरकजी दरवाजों पर 15 रोज में CCTV कैमराज लगाने की हिदायत। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि बदउनवानी सारी बुराइयों की माँ है। नैब पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाने के लिए पुराज़्म है। मेगा करप्शन केसेस का मंतकी अंजाम देना नैब की अव्वलीन तरजीह है। कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए नैब हेडक्वार्टर्स रीजनल ब्यूरोज में मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम वज़ा किया है। ऑपरेशंस और प्रोसिक्यूशन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं यूनेस्को के लाहौर को शहर अदब करार देने के फैसले ने पंजाब और पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए हैं। यूनेस्को के इस इकदाम से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर हुआ। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची के मसाइल का हल मिलकर कोशिशें करने में है। कचरे की लैंडफिल साइट्स को जदीद बनाने के लिए निजी शोबे की पेशकश आई थी, लेकिन पेशरफ्त इसीलिए नहीं हो सकी क्योंकि कचरे की कीमत पर अफसरान को नैब का खौफ था। लाहौर में पंजाब के बुनियादी मराकज़ सेहत को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मुआहिदे पर दस्तखत। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा 4 से 5 माह के दौरान 10 करोड़ पाकिस्तानियों को कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। वैक्सीन के हल्के बुखार या सर में मामूली दर्द के सिवा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इआदा। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि 18 माह से मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट है। मामले खुसूसी मोईद यूसुफ बोले पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा।
कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी ने पाकिस्तानियों को मिलकर कश्मीर का मुकदमा आलमी दुनिया के सामने लड़ने का कहा। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में भारत के मजालिम का नोटिस ले। जमात इस्लामी की कौमी कश्मीर कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, मोदी हुकूमत के इकदामात खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों की पुश्त पर है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। भारत के बाहर से भी भारतीय किसानों के हक में आवाज़ें उठने लगीं। आलमी शोहरत याफ्ता पॉप गुलकारा रियाना भारतीय किसान मुजाहिरीन की हिमायत में सामने आ गईं। सोशल मीडिया अकाउंट से किसान एहतजाज के दौरान दिल्ली में इंटरनेट बंदिश शेयर की। किसान एहतजाज को टैग करते हुए लिखा, सब इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। मोदी हुकूमत ने दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों में हफ्ते से इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है। जले कटे भारतीयों की गुलकारा रियाना पर तनकीद, पाकिस्तान की हामी होने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। म्यांमार की पुलिस ने आंग सान सूची के खिलाफ मज़हिका खेज इल्ज़ामात आयद कर दिए। पुलिस ने अदालत को बताया कि सूची के घर पर तलाशी के दौरान 6 गैर लाइसेंस वॉकी टॉकीज मिले। रेडियो गैर कानूनी तौर पर दरामद और बगैर इजाज़त इस्तेमाल किए गए। अदालत ने तफ्तीश के लिए पुलिस को सूची का 15 फरवरी तक रिमांड दे दिया। चंद रोज पहले फौज ने इक़्तिदार पर कब्जा किया था। तिब्बी माहिरीन ने रूसी कोरोना वैक्सीन को मौसर और महफूज करार दे दिया। हतमी मराहल में स्पुतनिक 5 91.6% मौसर साबित हुई। मेक्सिको में रूसी वैक्सीन और न्यूजीलैंड में फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की बाज़ाबिता मंजूरी। फ़लस्तीन में कोरोना वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू। बरतानिया के रिकॉर्ड साज फंड रेजर कैप्टन मोर कोरोना के 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। चीन में आलमी इदारा सेहत की टीम का वुहान की लेबॉर्ट्री का दौरा। दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान का 17 रुकनी स्क्वाड बरकरार। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि जनूबी अफ्रीका को आसाद नहीं ले सकते, वो बाउंस बैक कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में खेला जाएगा। T20 सीरीज के लिए जनूबी अफ्रीका की टीम की लाहौर आमद। पहला T20 11 फरवरी को खेला जाएगा। और मैदान फिर से सजेगा। शायकीन को मैच स्टेडियम में देखने का फिर से मौका मिलेगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 में शायकीन क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में होंगे। पीसीबी ने प्लान तैयार कर लिया। एनसीओसी हुकाम से मुलाकात के बाद ऐलान कल किए जाने का इम्कान। स्टेडियम में 25% अफराद को बैठने की इजाजत होगी।